हाले और हीर पिछली सिम को जाते कॉरिडोर में बैठी हुई थी। हाले हीर की पसंद का लहंगा डिज़ाइन कर रही थी। हाले की गोद में लैपटॉप था जिससे वो तेज़ी से उँगलियाँ चलाती हीर को कुछ दिखाती, हीर सा हिलाती और फिर से उँगलियाँ चलाने लगी थी। वो ब्राइडल ड्रेस वाला मैग पकड़ी हुई थी। तभी शामिर हाथ में जूस का गिलास पकड़े सिंगल सोफ़ा पर आ बैठा था। मीर की नज़रें हाले के सफ़ेद चेहरे पर थी। आप कब से इस फ़ील्ड में हैं? वो बात करने के लिए पूछने लगा। हीर ने इसे एक नज़र देखा और फिर से मैक पर नज़रें जमा दी। 4 साल से। हाले ने चौंक कर इसे देखा, फिर लापरवाही से बता दिया। वाओ! आगे फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? वो फिर से बोला। हाले ने उकताई हुई नज़रों से उसे देखा, जो एवं ही कंबल हो रहा था शादी का। वो बोली थी, सरदार भाभी आपको सरदार ब्रो बुला रहे हैं। वो मैक में गुम हुई हीर से बोला। हीर ने इसे हैरत से देखा। वो महल में नहीं है, रात को आएँगे, वो आउट ऑफ सिटी हैं। वो इसे जताते हुए बोली, मेरा मतलब था रायना चाची ने बुलाया, मैं भी पाकिस्तान आकर भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। वो जैसे ताज्जुब से बोला था। हीर इसे संजीदगी से देखती हुई उठकर चली गई। किस साल शादी करेंगी आप? वो हीर के छोड़े हुए सोफे पर बैठा अजलत भरे लहजे में पूछने लगा। हालिद ने इस बार इसे गुस्से से देखा। इसी साल के आखिर में क्यों आपको मेरा इंटरव्यू छुपाना है क्या? वो लैपटॉप बंद करती हुई बोली। वो खिसिया। नहीं तो मैं अपने बारे में आपकी राय जानना चाह रहा था। लेकिन क्या हम शादी इससे अगले साल में कर सकते हैं? आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? वो गिलास नीचे रखता संजीदगी से पूछता। हालिद को हैरत में डाल गया था। एक्सक्यूज़ मी, बड़ी खुशफ़हमी है आपको अपने बारे में। वो खड़ी होती गुस्से से बोलती चप्पल हील पहनने लगी। वो भी खड़ा हुआ। आपको मेरे जैसे हैंडसम शौहर नहीं मिलेगा। सोच लें, 1-2 दिन तक मुझे कोई जल्दी नहीं। वो ढीठ था, हाले जान चुकी थी। मेरी एंगेजमेंट हो गई है, वो भी मेरे कज़न से 1.5 साल पहले। सो आप कहीं और जाकर अपना लक आज़माएँ। संजीदगी से इसे दिन में तारे दिखाती हुई टक-टक करती वहाँ से चली गई। शामिर ने ज़ोर से पैर पटका। हा 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 हा! जानदार कहकने पर वो पीछे मुड़ा, जहाँ शहनाम पेट पर हाथ रख के हँसता हुआ करीब आ रहा था। शामिर ने गुस्से से उसे देखा। प्रपोज़ करने से पहले मुझसे पूछ लेते तो शर्मिंदगी से बच जाते। ये हमारे पड़ोस में रहती है, बड़ी गुस्से वाली और मंगनीशुदा भी। इसका मंगेतर पुलिस में है, सो अब इसे मत छेड़ना। दूसरा यार कहीं और ट्राई करो। वो तो वैसे भी तुमसे उम्र में बड़ी है। सदा ब्रो की क्लास फेलो थी वो। वो मुस्कुराते हुए कहता सोफे पे गिरा सा था। शामिर ने गुस्से से सिकुड़ा, फिर बैठ गया। फिर तो बस मेहदिया ही आई कैन, मेरा मतलब है वो तुम्हारी बहन है। बहन के बारे में कोई ऐसा सोचता है भला? वो उसकी बात बीच में चकता भुला कर बोलता सीधा हुआ था। जगी नहीं है, मेरे चाचू की बेटी है वो। शामिर ने इसे घूरते हुए बताया। तो फिर क्या हुआ? अब अपने घर की लड़की को ऐसी-वैसी नज़र से देखोगे तो गुनाह होगा। दूसरा, अभी सुबह ही तुम्हारी अम्मी नौशीन आंटी से कह रही थी, मेहदी और शामिर बिल्कुल बहन-भाई जैसे लगते हैं। शक्लें भी एक-दूसरे से मिलती हैं। मैं तो शामिर की शादी अपने मायके में कराऊँगी, सबसे खूबसूरत लड़की से। वो जल्दी से बोलता शामिर को हैरान कर गया था। बकवास बंद करो तुम। शामिर तप-तप कर कहता वहाँ से निकल गया। बड़ा आया मेरी जानों पर नज़र रखने वाला काना कहीं का, जबकि वो उसे जी भरकर कोसता हुआ वहाँ से टला था। रायना कबर्ड में कपड़े रख रही थी जब वो हीर के लिए भी लेकर आई थी। तभी दरवाजे पे हल्की सी नोक हुई और वो साकित हुई। तैमूर खानम को कमरे में आते देखकर गुल्लम पीछे इन्हें देखती रही। रायना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो संजीदगी से पूछ रहे थे। आप ग़ालिबन कमरे में आ चुके हैं। सीने पर हाथ बांधी वो तंज से बोली थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। ये आपके लिए। गुलाबी रंग का फूल इसकी तरफ बढ़ाते हुए वो बोले थे। जवाब में रायना ने नाक सिकोड़ा। तैमूर साहब, मैं बच्ची नहीं हूँ जो फूल वगैरह से बहल जाए। वो गुस्से से बोलती कबर्ड का डोर बंद करने लगी। रायना, आप जानती हैं ना आपको फूल बहुत पसंद थे और मैं रोज़ रात को आपके लिए फूल लाया करता था। आप कहती थी सोने चांदी की चाह नहीं मुझे, मुझे सिर्फ़ आपके हाथ से रोज़ फूल चाहिए। पुराना गलती आखिर इंसानों से ही होती है। वो कहते हुए नज़दीक चले आए। रायना की आँखें झलमिलाईं, लेकिन वो खुद पर काबू पा गई। गलती नहीं, गुनाह किए कहें। तैमूर साहब, मेरी मोहब्बत वफ़ा से दगा किया था आपने। वो असियत भरे पल मुझे भूलते नहीं हैं। वो संजीदगी से कहती बैठ की चादर दुरुस्त करने लगी। हाँ, गुनाह ही किया था, लेकिन गुनाह की भी माफ़ी होती है रायना। क्या जब मैं मर जाऊँगा तुम्हारा दिल तब तक नरम पड़ेगा? वो संजीदगी से पूछते रायना का दिल दहला गए थे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो शायद गुस्सा हुई। वो पर्पल कलर के एम्ब्रॉयडरी वाले नफीस से सूट में थी, जो उनके सरापे पे बहुत जच रहा था।
वो मुस्कुराते हुए जवाब पर रायना को सीने से लगाते से खुद में सम हो गए थे। रायना ने सार तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर थका कर उनके सीने पर सर रखती वो घुट-घुट कर रोती थी। नाराज़गी पल में रफू चक्कर हो गई थी, बस वो इसी पहल के मुंतज़िर थी, जिसे तैमूर खान अना की जंग में लड़ते देर करती थी। किसी की प्राइवेसी में दखल देना बैड मैनर्स है हीर। वो पल में साकित हुई, वो सुर्ख चेहरा लेवा मुश्किल पलटी थी। वो सिया पैंट शर्ट से तन के मुस्कुराती नज़र से हीर की मुतफ़िर होती रंगत को देख रहा था। वो तो मैंने देख तो नहीं रही थी, मैं तो खिड़की से ये धूल साफ कर रही थी। अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कतरा कर कहती वो छत से इनके करीब से गुजर गई। हीर को बहाने बनाने आते थे, लेकिन इसके बहाने कितने कच्चे होते थे, अगला बंदा जान जाता था। वो जानती थी उसके पीछे चलते हुए आ रहे हैं, इसलिए वो अपनी रफ्तार तेज कर गई थी। शादी को 5 दिन रह गए थे, लड़कियों के बाज़ारों के चक्कर ही ख़त्म नहीं हो रहे थे, जबकि हीर का घर से निकलना बंद हो चुका था। इनके ख़ानदान में रिवाज था, सरदार की दुल्हन माइयों के दिनों घर से बाहर नहीं निकलती थी और 5 दिन तक इसे लगातार पीले रंग के ही कड़े कपड़े पहनने होते थे। बालों को तेल लगाकर कस के बाँधा हुआ था, इसने कोई हार श्रृंगार नहीं करना था। इन दिनों ये भी वहाँ एक अहम रस्म थी, जो कि हीर को निभानी ही थी। वो पिछली तरफ अपनी सीढ़ियों पर बैठी हुई खामोशी को महसूस कर रही थी। जॉर्जेट का हल्के पीले रंग का सूट, ऊपर जॉर्जेट का ही सिल्वर पट्टी वाला दुपट्टा लिए वो चौकी थी। मखसूस दिलफरेब महक नाक के नथों पे जैसी घुसी थी। वो घबराकर दुपट्टा पेशानी तक भींच गई और पल्लू से नाक तक चेहरा छिपा गई। क्या हो रहा है? वो उसके साथ बैठा हुआ पूछ रहा था, जबकि वो घबराकर उठती वहां से भाग निकलती, अगर वो एक झटके से इसे खींचकर अपनी गोद में बिठा ना चुका होता। वो हैरत से दंग कमर के गिर्द नरम गिरफ्त को पेट फटी-फटी आँखों से देखती रही। मैं देख रहा हूँ मेरी हीर कल से मुसलसल मुझे इग्नोर कर रही है, चेहरा तक नहीं दिखाया अपना, क्या नाराज़ हो मुझसे? वो उसे गोद में लिए गंभीर लहजे में पूछ रहा था। वो उठने की कोशिश में थी, जबकि वो इसी कोशिश को नाकाम बनाए हुए था। दुपट्टा मुँह चेहरे पर 2 उँगलियों की मदद से पकड़ा हुआ था। ही चेहरा नहीं दिखाओगी मुझे? पेशानी इसकी नाक से लगाए हुए दिलफरेब लहजे में पूछ रहा था। गुर्बत बेपनाह थी जो हीर की जान पर बनने लगी थी। पहले इसे छोड़े फिर दिखाऊंगी। वो घबराकर टूटे-फूटे फ़िक्रे बमुश्किल बोल पाई थी। ओके दिखाओ फिर। वो इसे खड़ा करता साथ खुद भी खड़ा होता हुआ था। हीर का चेहरा धुआँ छोड़ने लगा था। जिस्म व जान में करंट सा दौड़ने लगा था इनके खुमार आलूद लहजे पर। वो 3-4 कदम पीछे हुई। मम्मा ने कहा है 5 दिन तक आपको चेहरा न दिखाऊँ। अगर आप कहें फिर भी ना दिखाऊँ, इससे मुझे नज़र लग सकती है और रूप भी नहीं आएगा। आपने देखकर क्या करना है? मैंने तो चेहरा भी नहीं धोया और पेशानी पे तेल से तर है। आप यकीनन डर जाएँगे। वो बहुत एतमाद से बोलती इन्हें देखने लगी थी, जबकि वो खुलकर मुस्कुराता गर्दन मखसूस अंदाज में पीछे गिरा गया था। माय गुडनेस हीर, कहाँ से इतनी मासूम बातें लाती हो यार, और दूसरी बात तुम कैसी भी लगो, ग़ज़ान तैमूर को किसी शहज़ादी से कम नहीं लगती हो। वो उसके चेहरे से दुपट्टा हटाता हुआ मुस्कुराते नरम लहजे में बोला था। वो गहरी नज़र से हीर के सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। हीर इन्हें चमकती आंखों से देखी गई। क्या कोई था हीर के ग़ज़ान तैमूर जैसा? बहुत खूब सच्ची कहा था पुप्पी ने कि इन पे नज़र रखना। सरदार साहब, इस घर में गँवारे भी रहते हैं, कुछ तो उनका लिहाज़ कर लिया करें। इनके दिल चलते हैं ऐसे रोमांटिक सीन पर। वो तब कर कहता इनके करीब आ चुका था, जबकि हीर शर्म से करंट खाती 4-5 कदम पीछे हुई, चेहरा फिर से दुपट्टे से ढक लिया। बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ। इसका बाजू खींचकर वो बोला था, मैं पुप्पो को फिर भी बताऊंगा। वो धमकी अब हीर को दे रहा था। हीर ने सरदार खजान को परेशानी से देखा। डोंट वरी हीर, इसकी जरूरत नहीं हमारे खिलाफ शिकायत लगाने की। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, इसकी खींच खाच कर जबरदस्ती ले गया था। इनके जाते दुपट्टा चेहरे से हटाती हुई सियाह आसमान को देखने लगी। चेहरा शफक की लाली पकड़ने लगा था। वो होंठ पीछे हिलकर रह गई थी। वो हैरत से पीछे पलटी, जहाँ से अजीब ही आवाज़ें आ रही थी। वो दांत निकाले हीर को देख रहा था। ये क्या तरीका था? अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? वो उसकी अजीब सी आवाज़ पर डर गई थी। वो जवाब में बिना कुछ बोले इसके साथ बैठा था। हिरने से घूरा और ज़रा फासले पर हुई। यार कमाल करती हो, चुड़ैलों के कौन सा दिल होते हैं। वैसे तुम्हारी उस नन के करीब की नज़र कमज़ोर है। इसे मेरे बारे में बताओ, मेरी तारीफ़ें करो इसके सामने प्लीज़। चुड़ैल, मैं तुम्हें बदले में किसी इंसान का खून लाख कर दूंगा।
वो बिना इसके खौंखार चेहरे को देखे फिर अपनी ही हाँफने जा रहा था, लेकिन फिर वो कराया था, उस पर थोड़ा हथौड़ा पड़ा था, इसे जैसे इसने हैरत से दुबली-पतली सी लड़की को देखा। तुम्हारा हाथ है या थोड़ा? क्या वो तुम्हें हमें मारने के लिए ट्रेन करवा रहे हैं? हद है, वैसे अब देखना क्या करता हूँ मैं तुम्हारी सास से चुगलियाँ क्या करूँगा तुम्हारी। वो गुस्से से बोला, मेरी भला से जैसे चाहे करो, लेकिन मुझसे दूर रहना, सर दर्द कर दिया तुमने मेरा। वो गुस्से से लेकिन आहिस्ता आवाज़ में चीखी थी। हीर हैरत भरी आवाज़ पर वो दोनों ही पलटे थे। वो परेशान हुई। ये तंग करता है मुझे, इसलिए चीखी थी मैं। रूहान से लहजे में अपनी सफाई पेश कर रही थी। अज़ान ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा। वो पल में वहाँ से भागता रफू चक्कर हुआ था। हीर सो जाओ जाकर अब, वो मुस्कुराते हुए कहकर पलट गया। शर्मिंदगी से सुर्ख चेहरे वो भी इसके साथ साथ थी। मेहंदी थी आज हीर की। मेरीना कल से महल आ चुकी थी। वो हर रस्म में पेश थी। हालिद ने इसका ब्राइडल ड्रेस तैयार करवा लिया था, जो कल मिलना था इसे। खूबसूरत मेहंदी के नक्श व निगार हाथों पे सजाए वो कब से खामोश बैठी थी। जब वो सामने से आते वजूद को देखकर धीमा सा मुस्काई। कैसी है आप? वो उसके पास बैठता और मोहब्बत से पूछता। इसकी पेशानी भी चूम गया था। हीर की आंखें भर आईं। आप ही प्लीज़ रोना नहीं, आपने पहले ही काफ़ी रो चुकी हैं। अब बस आपको मुस्कुराना है। वो उसकी आंसू भरी आंखें देखता संजीदगी से बोला। वो सफ़ेद कमीज़ शलवार में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे देखती हुई मुस्कुराई। तुम बहुत बड़े हो चुके हो क़याम। तुम्हें याद है जब हम पहली रोटी खाने के लिए लड़ा करते थे? अम्मी पहली रोटी हमेशा मुझे दिया करती थी और तुम मुँह मुँह लिया करते थे। तो कितना क्यूट लगते थे ना। वो इन दोनों में चली गई थी जब वो खुशहाल वक़्त जीते थे। वो धीमे से मुस्कुराता सहलाया। आप ही क्या सदागतदान को दुकानों का आपने कहा था, जो आमिर धोखे से हथिया चुका था? वो कुछ याद आने पर पूछने लगा था। हिंद ने संजीदगी से उसे देखती हैरानी से सर नफ़ी में हिला दिया। आमिर खुद हमारी दुकानें खाली कर गया है और माफ़ी भी माँगने आया था। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो गया। अब मैं किसी भरोसेमंद आदमी को दुकानें किराए पर दूँगा। वो रिलैक्स भरे लहजे में बोला, ये तो हैरत की बात है क़याम, मैंने तो कभी इनसे ज़िक्र नहीं किया। वो हैरत से कह रही थी, आप ही जिन्हें दिल में बसाया जाए, इनकी हर बात मालूम हो जाती है। सो इनके लिए जानना तो मुश्किल ही नहीं था। आप ही महर कहाँ है? वो संजीदगी से बोलता आखिर में बेकरारी से बोला था। हीर मुस्कुराए। तुम इसे मिस कर रहे थे क्या? वो महर को आता देखकर इससे बोली, जिसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी। जवाबन मुस्कुराया। बिल्कुल, वो बोला, जबकि वो मुस्कुराती हुई सलाम कर बैठी थी। वो चौंक कर सीधा होता उसे देखने लगा। कैसे हो? वो परसों से यहाँ आई थी, इसलिए इसकी खैरियत मालूम कर लेना चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ। वो मुस्कुराता हुआ बोला था। खाना लाई हो, खा लो। वो ट्रे की तरफ इशारा कर रही थी। इन दोनों की मोहब्बत से देख रही थी। वो दोनों इसे बहुत अजीज़ थे। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? मेरीना सहरी खानम मेरे लिए खाना लाई हैं। वाह वाह! वो जैसे इम्प्रेस हुआ था, जबकि वो शर्मिंदा सी हुई। वो ब्लैक सूट पर सुर्ख दुपट्टा कंधे पे रखे, बालों का जदीद हेयर स्टाइल बनाए बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन ख़याम के कहने पर शर्मिंदा से होती हीर से नज़रें चुरा गई। ये झूठ बोला है, घर पर भी इसे खाना पका कर देती हूँ, चाय भी, और इसकी शर्ट भी धोती हूँ। इसे तो कदर ही नहीं है मेरी। वो नाक सिकोड़ का एहसान करने वाले अंदाज में बोली थी। अच्छा जी, गिन कर आप ही एक बार आपकी नन ने खाना दिया होगा और एक बार शर्ट धोई है और एक ही बार चाय बनाकर मुझे पिलाई है। वो सीने पे हाथ बांधता शरारत से बोला था, जबकि मैरीना ने इसे घूरा था और वो इन दोनों को मोहब्बत से लड़ता झगड़ता देख रही थी। आंखों में शफ़क़ थी। छोटे छोटे भाई और भाभी के लिए ज़िंदगी इतनी हसीन होगी, भी रज़ा को खबर ना थी। वो दंग नज़रों से पर्दा थामे मेहंदी के लिए सजावट करवाते सदागत खान को देख रही थी। वो सफ़ेद सूट पर ब्लैक बास्केट पहने, ब्लैक ही खोसा पाँव में डाले, वो वजहात का खूबसूरत शाहकार लगाता हीर को। दोनों हाथों में मेहंदी का खूब गहरा रंग आया था, अजीब ही शब्द दिखला रहे थे। हाथ के पहली बार इन्हें मेहंदी के रंग से रंगा गया था। वो सिल्क का भारी फिरोज़ी लहंगा पहने, फिरोज़ी ही हाफ बाजू वाली कुर्ती, जिसके सिर्फ बाजू पर काम था। ढेरों पे पीली चूड़ियाँ पहने, हल्का सा नाजुक सा सोने का सेट पहन रखा था। घने बालों के आगे से रोल बनाकर बाकी बालों की चुटियाँ बनाई हुई थी। पीला दुपट्टा जिस पर फिरोज़ी मोती और फिरोज़ी ही जूड़ा व फेता लगाया हुआ था, खूब जच रहा था।
ऐसे मशहूर पार्लर से लड़की तैयार करने आई थी। मेकअप के नाम पे सिर्फ़ इसे पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई गई थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। अब दूसरी लड़कियों को तैयार करनी थी, मेहंदी का फंक्शन ग्रैंड ग्रैंड पैमाने पर होना था। ग़ज़ान तैमूर के बालों को संवारते अचानक की नज़र बनी-संवरी हीर पर पड़ी थी। हीर धक से रह गई, लेकिन फिर वो साकित हुई थी। इसे इधर-उधर देखते अचानक ही हथेली को चूमकर इसकी तरफ फूंक मारी थी। हीर ने झट से पर्दा बराबर किया और धड़कते दिल पर परेशानी से हाथ रखा। पीछे खड़े खादिम ने मुस्कुराकर अपने सरदार ग़ज़ान को देखा। वो भी एक अहम बात करना चाहता था। आज सरदार ग़ज़ान से अपने मुतालिक